नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फोकस पावर पे। तो आज हम लेकर आए हैं रेलवे एएलपी टेक्नीशियन प्रीवियस ईयर पेपर, जो कि 21 जनवरी 2019 को हुआ था। ये है प्रीवियस ईयर पेपर सेकंड स्टेज का मैकेनिक डीजल के लिए, जो कि हेल्पफुल होने वाला है आपका मोटर मैकेनिक व्हीकल ट्रेड के लिए भी हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, मोटर मैकेनिक या डीजल मैकेनिक या फिर ऑटोमोबाइल ट्रेड से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली। और ये जो पेपर है ये फर्स्ट शिफ्ट का है 21 जनवरी 2019 में, जो रेलवे के सेकंड स्टेज का पेपर हुआ था। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं सेम डे का 21 जनवरी 2019 का थर्ड शिफ्ट का पेपर हमने पिछली क्लास में करा था। तो अगर आपने वो नहीं देखा अभी तक तो आप चेक कर सकते हैं। उसमें भी हमने 75 क्वेश्चन जो आते हैं रेलवे के वो डिस्कस कर चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पहला क्वेश्चन है, थर्मोस्टेट वाल्व का उद्देश्य क्या होता है? तो क्या होता है, जो कूलेंट होता है उसका जो आउटलेट होता है, वहाँ जब तक कूलेंट का टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस या 80 डिग्री सेल्सियस जो भी मैन्युफैक्चरर के अकॉर्डिंग रहता है वहाँ तक नहीं पहुँचता है, तब तक क्या उस कूलेंट को बाहर नहीं जाने देता। यानी कि जो पाइप होता है रेडिएटर तक कूलेंट को लेके जाने का, उस पाइप को ब्लॉक करके रखता है। तो ये काम होता है थर्मोस्टेट वाल्व का। नेक्स्ट है, वेल्डिंग मशीन की विशेषताएं किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो आउटपुट एम्पियर के द्वारा की जाती है। तो किसी भी वेल्डिंग मशीन का आउटपुट एम्पियर कितना है उसके द्वारा क्या किसी भी वेल्डिंग मशीन की विशिष्टताएं निर्धारित की जाती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके फ्यूल फीड सिस्टम से एयर लॉक हटाया जाता है? तो एयर लॉक को हटाने के लिए फ्यूल सिस्टम से क्या करा जाता है? तो प्राइमिंग पंप के द्वारा हटाया जाता है फ्यूल फीड सिस्टम में एयर लॉक को। नेक्स्ट है, कौन से सिस्टम में प्रेशर कैप का उपयोग किया जाता है? तो कूलिंग सिस्टम में क्या प्रेशर कैप का यूज किया जाता है, और कहाँ लगता है? रेडिएटर के ऊपर लगता है प्रेशर कैप। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके कारण तेल की अधिक खपत होती है? तो पिस्टन रिंग के गर्म होने के कारण या घिस जाने के कारण तेल की खपत अधिक होती है। नेक्स्ट है, वीवीटी का पूर्ण रूप क्या है? तो वीवीटी की फुल फॉर्म बतानी है। तो क्या होती है? वेरिएबल वाल्व टाइमिंग होती है वीवीटी की फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मोकपल किस धातु से बनता है? तो निकिल क्रोमियम से बनता है थर्मोकपल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटक में से कौन सा एक गैस टरबाइन का हिस्सा है? तो गैस टरबाइन का हिस्सा कौन सा है? तो कंप्रेसर है। तो इस शिफ्ट में फर्स्ट शिफ्ट में ज़्यादातर क्वेश्चन इसी तरह के पूछे गए हैं कि कौन सा पार्ट किससे संबंधित है, या इस तरीके से पूछा गया। जैसे ये पूछा कि कौन सा एक गैस टरबाइन का हिस्सा है, तो एक कंप्रेसर दे दिया, बाकी जो तीन ऑप्शन थे वो आईसी इंजन से रिलेटेड थे, जैसे पिस्टन, क्रैंकशाफ्ट, केमशाफ्ट। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको ज़्यादा मिलेंगे इस शिफ्ट में। आगे बढ़ते हैं, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड निम्नलिखित में से किसके द्वारा सिलेंडर ब्लॉक के सिलेंडर हेड से जुड़ा होता है? तो किसके? खपरेल नुमा अवरोधक के द्वारा। अगला प्रश्न है, डायोड में धारा का प्रभाव कैसे होता है? तो यानी कि डायोड में जो करंट का फ्लो होता है वो किस तरीके से होता है? तो किस तरीके से होता है? वन डायरेक्शन में होता है, यानी केवल एक दिशा में होता है। किसका? डायोड में करंट का प्रभाव यानी धारा का प्रभाव। अगला प्रश्न है, कौन सा इंजन घटक वाल्व संचालन के लिए जिम्मेदार है? तो कौन सा इंजन पार्ट वाल्व को ऑपरेट करने के लिए जिम्मेदार है? तो कैमशाफ्ट होती है वाल्व को ऑपरेट करने के लिए जिम्मेदार या संचालन करने के लिए जिम्मेदार होती है। कौन? कैमशाफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे बने होते हैं? तो ढलवा लोहे से बने होते हैं, जिसको हम कास्ट आयरन भी कहते हैं। तो उससे ही पिस्टन रिंग बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा गैस टरबाइन का भाग नहीं है? तो क्या? पिस्टन गैस टरबाइन का भाग नहीं है। अगला प्रश्न है, व्हाट आर द इंडियन व्हीकुलर एमिशन स्टैंडर्ड टर्म एस? तो जो क्या टर्म है इंडियन में व्हीकुलर इमिशन के स्टैंडर्ड की? तो क्या है? भारत स्टेज इमिशन स्टैंडर्ड, यानी कि जिसको हम बीएस स्टैंडर्ड भी कहते हैं, जैसे BS6, BS4। तो ये हमने सुना, ये आपने सुना होगा गाड़ियों में BS3, BS4, BS6। तो ये क्या है? इंडियन व्हीकुलर इमिशन स्टैंडर्ड के टर्म्स है भारत स्टेज इमिशन स्टैंडर्ड। जैसे अदर कंट्री में यूरो चलता है, तो इंडिया में क्या चलता है? BS चलता है। नेक्स्ट है, ईडीसी का पूर्ण रूप है। तो ईडीसी का पूरा नाम क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक डीजल कंट्रोल है। नेक्स्ट है, प्री कंबस्शन चैम्बर आर यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? तो जो प्री कंबस्शन चैम्बर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है? तो किसमें किया जाता है? इनडायरेक्ट इंजेक्शन इंजन में। तो जिसमें इंजेक्शन इनडायरेक्ट होता है उन इंजनों में क्या प्री कंबस्शन चैम्बर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं,
अगला प्रश्न है, विद्युत द्वारा लगी आग को बुझाने के लिए कौन सा अग्निशमक उपयुक्त होता है? तो कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी द्वारा लगी आग या शॉर्ट सर्किट द्वारा लगी आग में? तो कौन सा फोम युक्त अग्निशमक, तो फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द कैटालिटिक कन्वर्टर से संबंधित नहीं है? तो इनलेट मैनिफोल्ड कैटालिटिक कन्वर्टर से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है, कनेक्टिंग रोड क्रैंकशाफ्ट और डैश डैश को जोड़ती है। तो कनेक्टिंग रोड किसको जोड़ती है? पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट को जोड़ने का काम करती है कनेक्टिंग रोड। अगला प्रश्न है, डेटोनेशन के परिणाम स्वरूप क्या होता है? तो क्या होता है? खटखटाहट की ध्वनि होती है डेटोनेशन के परिणाम स्वरूप। अगला प्रश्न है, इंजन स्नेहन प्रणाली का कौन सा घटक ऑयल के स्तर को इंगित करता है? तो जो इंजन में लुब्रिकेशन सिस्टम है उसमें कौन सा पार्ट है जो ऑयल के लेवल को बताता है? तो कौन सा है? डिपस्टिक है। अगला प्रश्न है, 4 सिलेंडर इंजन का फायरिंग ऑर्डर कौन सा है? तो फायरिंग ऑर्डर है 1342। सेम क्वेश्चन थर्ड शिफ्ट में भी आया था। नेक्स्ट है, स्नेहक ऑयल का मुख्य कार्य क्या है? तो लुब्रिकेंट ऑयल का क्या वर्किंग होती है? तो क्या फ्रिक्शन को कम करने का काम होता है, यानी घर्षण कम करता है। अगला प्रश्न है, ड्राई सेल बैटरी का ऋणात्मक टर्मिनल किससे बना होता है? तो किससे बना होता है? जिंक से बना होता है ड्राई सेल बैटरी का ऋणात्मक टर्मिनल। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू गिवन द स्पेसिफाइड टॉर्क वैल्यू फॉर बोल्ट एंड नट्स? तो किसी भी नट या बोल्ट को एक लिमिट जो सेट है उसमें स्पेसिफाइड टॉर्क देने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है, कौन सी डिवाइस का यूज किया जाता है? तो किसका किया जाता है? टॉर्क रेंच का प्रयोग किया जाता है किसी भी नट या बोल्ट पे स्पेसिफाइड टॉर्क लगाने के लिए। अगला प्रश्न है, एसिटिलीन गैस के सुरक्षित भंडारण और उपयोग के लिए उसे किस में विघटित किया जाता है? तो किस में किया जाता है? एसीटोन में विघटित किया जाता है भंडारण के लिए, एसिटिलीन गैस के सुरक्षित भंडारण के लिए। अगला प्रश्न है, ज्वलनशील तरल पदार्थ अग्नि की किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? क्लास बी के अंतर्गत आते हैं, यानी श्रेणी बी के अंतर्गत आते हैं। ज्वलनशील तरल पदार्थ अग्नि की किस श्रेणी में आते हैं? तो क्लास बी में आते हैं, श्रेणी बी में। नेक्स्ट है, भूमिगत तारों में किस सुचालक धातु का उपयोग किया जाता है? तो तांबा का प्रयोग किया जाता है भूमिगत तारों में। कीवेज कटिंग के लिए किस प्रकार की चीजल का उपयोग किया जाता है? तो कीवेज कटिंग के लिए क्रॉस कट चीजल का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, क्लच और फ्लाईव्हील के बीच पारस्परिक संबंध क्या है? तो क्या संबंध है क्लच और फ्लाईव्हील के बीच? क्लच असेंबली के लिए आलंबन और घर्षण सतह के रूप में कार्य करना क्लच और फ्लाईव्हील का एक पारस्परिक संबंध है। अगला प्रश्न है, इनलेट वाल्व का आकार डैश होता है? तो कैसा होता है इनलेट वाल्व का आकार? एग्जॉस्ट वाल्व से बड़ा होता है इनलेट वाल्व का आकार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें एक एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन वाल्व का उपयोग किया जाता है? तो किसमें किया जाता है? टर्बोचार्जर में किया जाता है। तो जो ऑप्शंस दिए गए थे उसके अकॉर्डिंग एक ही यही टर्बोचार्जर था जो एग्जॉस्ट सिस्टम से लिंक करता था, इसीलिए राइट आंसर यही होगा। नेक्स्ट है, गैस टरबाइन कितने प्रकार के होते हैं? तो गैस टरबाइन 4 प्रकार की होते हैं गैस टरबाइन। अगला प्रश्न है, किसी विद्युतीय परिपथ यानी इलेक्ट्रिक सर्किट का फ्यूज किसके अधिक होने के परिणाम स्वरूप झटका देता है? तो किसके अधिक होने के? लघु परिपथ यानी शॉर्ट सर्किट के कारण धारा प्रभाव के। अगला प्रश्न है, कौन सा निम्न में से इंजन शीतलक गुण है? तो लो फ्रीजिंग पॉइंट है इंजन शीतलक गुण। अगला है, जलयानों के इंजन निम्नलिखित में से किसकी सहायता से चालू किए जाते हैं? तो संपीड़ित वायु के द्वारा जलयानों के इंजन चालू किए जाते हैं, कंप्रेस्ड एयर के थ्रू। नेक्स्ट है, टर्बोचार्जर को निम्नलिखित में से किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो टर्बोचार्जर किसके द्वारा चलता है? एग्जॉस्ट गैसों के द्वारा चलता है। नेक्स्ट है, कार धोने के लिए पानी का दबाव सामान्यतः कितना होना चाहिए? तो जो कार वॉशिंग के टाइम प्रेशर कितना होना चाहिए? नॉर्मल 100 टू 110 बार होना चाहिए पानी का प्रेशर। नेक्स्ट है, डीजल इंजन में ईंधन की अधिक खपत किसके कारण हो सकती है? तो किसके कारण होगी? ईंधन इंजेक्शन पंप में रिसाव होने के कारण। तो जो फ्यूल पंप होगा अगर उसमें लीकेज है तो उसके कारण क्या? डीजल इंजन में अधिक खपत होगी डीजल की। नेक्स्ट है, कौन सा स्विच प्रारंभ प्रणाली में उपयोग किया जाता है? तो स्टार्टिंग सिस्टम में कौन सा स्विच यूज किया जाता है? तो सोलेनाइड स्विच यूज किया जाता है स्टार्टिंग सिस्टम में। अगला प्रश्न है, एयर क्लीनर को बंद करने के लिए निम्नलिखित में से किस लॉकिंग डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? विंग नट का प्रयोग किया जाता है। सेम क्वेश्चन उल्टे तरीके से पूछा गया था थर्ड शिफ्ट में कि विंग नट का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो वहां पे ऑप्शन था एयर क्लीनर को
बंद करने के लिए। यहाँ पे क्या पूछा गया कि एयर क्लीनर को बंद करने के लिए किस लॉकिंग डिवाइस का उपयोग किया जाता है, तो विंग नट का किया जाता है। तो ज़्यादातर क्वेश्चन सेम ही होते हैं, अलग अलग शिफ्ट में बस क्वेश्चन को आंसर बनाया जाता है और आंसर को क्वेश्चन बनाया जाता है। नेक्स्ट है, जलयानों के इंजनों में सुपर चार्जिंग का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है, तो इंजन की पावर आउटपुट बढ़ाने के लिए किसका, सुपर चार्जिंग का यूज़ किया जाता है जलयानों के इंजन में। अगला है, जर्क पंप किस श्रेणी से संबंधित है, तो जर्क पंप जो होता है वो स्थिर इंजनों से संबंधित है। नेक्स्ट है, किस उपकरण को मील मापी भी कहा जाता है, तो मील मापी किसको कहा जाता है, ओडोमीटर को मील मापी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, यदि डायोड के परिपथ के कारण प्रत्यावर्तीज अल्टरनेटर कम विद्युत धारा का उत्पादन कर रहा है तो क्या किया जाना चाहिए, तो डायोड को बदलना चाहिए। अगर यदि डायोड में शॉर्ट के कारण अगर अल्टरनेटर कम विद्युत धारा उत्पन्न कर रहा है तो क्या करना चाहिए, डायोड को बदल देना चाहिए। नेक्स्ट है, इनलेट वाल्व किससे बना होता है, तो किस धातु से बना होता है इनलेट वाल्व, निकिल क्रोमियम स्टील से बना होता है इनलेट वाल्व। नेक्स्ट है, द ब्लास्ट रेसिस्टेंस इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो निम्नलिखित में से ब्लास्ट रेसिस्टेंस का प्रयोग, वेट अ सेकेंड, निम्नलिखित में से ब्लास्ट रेसिस्टेंस का प्रयोग किस सिस्टम में किया जाता है, तो किस में किया जाता है, इग्निशन सिस्टम में किया जाता है ब्लास्ट रेसिस्टेंस का प्रयोग। अगला है, फिलर गेज का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है, तो छोटे अंतराल या गैप और परिशुद्धता के लिए फिलर गेज का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, इंजन के इंटेक मैनिफोल्ड में कौन सा फिल्टर उपयोग किया जाता है, तो इंटेक मैनिफोल्ड में कौन सा लगता है, एयर फिल्टर लगता है। अगला प्रश्न है, सेल्फ स्टार्टर को किसके रूप में भी जाना जाता है, तो क्रैंकिंग मोटर के रूप में सेल्फ स्टार्टर को जाना जाता है। सेम क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि सेल्फ स्टार्टर का दूसरा नाम क्या है, तो वहाँ पे ऑप्शन में अगर क्रैंकिंग मोटर होगा तो आप उसके आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑयल पंप इज यूज्ड इन स्टेशनरी डीजल इंजन, तो स्टेशनरी डीजल इंजन में कौन सा ऑयल पंप प्रयोग किया जाता है, तो प्लंजर टाइप ऑयल पंप प्रयोग किया जाता है स्टेशनरी डीजल इंजनों में। अगला प्रश्न है, वाहन में इंटरकॉलर किसके साथ में इस्तेमाल किया जाता है, तो टर्बोचार्जर के साथ इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है, वाहनों द्वारा होने वाले उत्सर्जन को मापने की इकाई क्या है, तो जब वाहन इमिशन करता है तो उसको नापते किस तरीके से, तो क्या करते हैं, ग्राम पर किलोमीटर कितना इमिशन कर रहा है, कोई भी व्हीकल है तो 1 किलोमीटर में कितना ग्राम इमिशन कर रहा है, कितना प्रदूषण कर रहा है, तो उसी के द्वारा हम इमिशन को नापते हैं किसी भी व्हीकल में। नेक्स्ट है, दोपहिया वाहनों में पूरी तरह से चार्ज होने वाली बैटरी के लिए अधिकतम वोल्टेज क्या होगा, तो क्या होगा, तो 12 वोल्ट की बैटरी लगी रहती है तो कितना होगा, 12.6 होगा अगर बैटरी अलग होगी। तो अगर जैसे व्हीकल के साथ जुड़ी रहती है तो उस टाइम पे क्या 14 पॉइंट के आसपास, या 14.6 या 14.4 के आसपास वोल्टेज चले जाता है अगर बैटरी लगी हुई है और बाइक स्टार्ट है, तो उस टाइम पे जो क्या फुल चार्ज बैटरी होता है उसमें हाई वोल्टेज आ जाता है। नेक्स्ट है, क्लच का कार्य क्या है, तो गियर बॉक्स और ड्राइव शाफ्ट के बीच पावर को संलग्न और पृथक करना, तो क्लच का कार्य यानी इंगेज और डिसंगेज करने का काम है क्लच का गियर बॉक्स के साथ। अगला प्रश्न है, इंजन में लगा कैमशाफ्ट हमेशा डैश होता है, तो कैसा होता है, क्रैंक शाफ्ट के समांतर होता है, तो कैमशाफ्ट कैसी होती है, हमेशा किसके पैरेलल होगी, क्रैंक शाफ्ट के पैरेलल लगी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में डीजल का सीटेन नंबर होता है, तो कितना होता है, 45 से 55, यानी इसके बीच में जो भी ऑप्शन होगा वो आपका राइट आंसर होता है। तो जो एग्जाम में था रेलवे एग्जाम में उसमें 55 था ऑप्शन में, लेकिन अगर आपका जो अदर एग्जाम आते हैं तो उसमें अगर 45 से 55 की रेंज में जो भी आपको ऑप्शन लगता है, अगर 45 होगा तो 45 को राइट आंसर करें, अगर 40 नहीं है तो 45 से 55 के बीच में जो भी आंसर होगा उसको आप राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, सिलेंडर हेड किससे बना होता है, तो किससे बना होता है, एल्यूमिनियम अलॉय से बना होता है सिलेंडर हेड। नेक्स्ट है, डायनेमिक ऑयल सील गतिशील ऑयल सील का उपयोग होता है, तो किसके लिए होता है, उच्च दबाव पर तेल की आपूर्ति के लिए डायनेमिक ऑयल सील का प्रयोग होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हेक्सा ब्लेड विद द फाइन पिच टीथ आर मोर इफेक्टिव ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो किस में होता है, टिन मेटल में ज़्यादा इफेक्टिव होता है हेक्सा ब्लेड, जिसकी अगर फाइन पिच होगी, टीथ की फाइन पिच होगी। नेक्स्ट है कौन सा उपकरण वाहन द्वारा यात्रा की गई दूरी को नापता है। तो ओडोमीटर नापता है। सेम क्वेश्चन ऊपर भी आया था, बस लैंग्वेज चेंज है इसकी। नेक्स्ट है संयोजक छड़, जिसको हम कनेक्टिंग रोड भी कहते हैं। तो कनेक्टिंग रोड की अनुप्रस्थ काट का आकार कैसा होता है। तो किस तरीके का आकार की बनी होती है कनेक्टिंग रोड। तो आई के आकार की बनी होती है कनेक्टिंग रोड संयोजक छड़। अगला प्रश्न है किसके मिश्रण के कारण क्रैंक केस में जलीय कीचड़ का निर्माण होता है। तो जल और तेल के कारण क्रैंक केस में क्या जलीय कीचड़ का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है इंजन में स्नेहक ऑयल का दाब किसके द्वारा मापा जाता है। तो किसके द्वारा मापा जाता है, तो प्रेशर गेज के द्वारा नापा जाता है। नेक्स्ट है शब्द लोब किस इंजन घटक से संबंधित है। तो किससे है, कैम शाफ्ट से संबंधित है। तो कैम शाफ्ट में देखा होगा आपने केम लोब बनी होती हैं जो वाल्व को ओपन करने का काम करती हैं। अगला प्रश्न टू स्ट्रोक इंजन का पोर्ट कहाँ होते हैं। तो कहाँ बने होते हैं टू स्ट्रोक इंजन में पोर्ट, तो सिलेंडर वाल में बने होते हैं टू स्ट्रोक इंजन के पोर्ट। अगला प्रश्न है शीतलकों में एंटीफ्रीज रसायन के रूप में किसे उपयोग किया जाता है। तो एंटीफ्रीज के रूप में किसे किया जाता है, एथिलीन ग्लाइकोल के रूप में एंटीफ्रीज रसायन के रूप में कूलेंट में यूज किया जाता है, जिसके कारण कूलेंट जमता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेपर सैंक ड्रिल को मशीन पर किसके माध्यम से लगाया जाता है। तो किसके माध्यम से लगाया जाता है, स्लीव के माध्यम से लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो पसंद आ रही तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न है वर्नियर डेप्थ गेज का उपयोग किसकी माप लेने के लिए किया जाता है। तो ब्लाइंड होल की गहराई के लिए नापने के लिए क्या वर्नियर डेप्थ गेज का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है क्रैंक शाफ्ट के कितनी बार घूमने पर 4 स्ट्रोक इंजन एक पावर स्ट्रोक उत्पन्न करता है। तो 2 चक्कर घूमने पर एक पावर स्ट्रोक मिलता है 4 स्ट्रोक इंजन में। नेक्स्ट है टैब वाशर का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो कंपन को रोकने के लिए, वाइब्रेशन को रोकने के लिए टैब वाशर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से एसआई इंजन का हिस्सा नहीं है। तो क्या है, ग्लो प्लग एसआई इंजन का हिस्सा नहीं है। बाकी जो ऑप्शन दिए गए थे, जैसे स्पार्क प्लग दिया गया था, क्रैंक शाफ्ट दिया गया था, तो इस तरीके के ऑप्शन थे, वो क्या एसआई इंजन के हिस्से थे। तो ग्लो प्लग क्या होता है, एसआई इंजन का हिस्सा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कम्यूटेटर किससे बना होता है। तो किस धातु से, किससे बना होता है, तांबे के खंडों से बना होता है कम्यूटेटर। नेक्स्ट है कौन सा पद क्लच से संबंधित है। तो प्रेशर प्लेट क्या क्लच से संबंधित है। अगला प्रश्न पिस्टन किस पदार्थ से बना होता है। तो एल्यूमिनियम अलॉय से पिस्टन बना होता है। तो ये था रेलवे का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर 21 जनवरी 2019 का। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपकी ट्रेड मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक या फिर ऑटोमोबाइल से संबंधित आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है और ये चैनल आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस रखने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।